So hello everyone. Now we are at कोलकाता's नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिव्य मुझे यहाँ छोड़ने आया है क्योंकि नेहा, उसका भाई, उसकी भाभी और उनका बेटा दर्श वो पहले ही एयरपोर्ट यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ बस चेकिंग करवानी है हम लोगों को और सामान वगैरह चेक हो गया है। बैगेज में भी हम लोगों ने दे दिया है सामान और बोर्डिंग पास भी ले लिया है। हम काफ़ी पहले आ गए थे और यहाँ पर नेहा अपने लिए नेक पिलो ले रही है क्योंकि नेहा की एक आदत है कि वो कभी भी फ़्लाइट में बैठती है तो टेक ऑफ होने के थोड़ी देर के बाद में वो सो जाती है। वो सारा सफ़र सोकर ही निकालती है, तो इसलिए वो नेक पिलो ले रही है। और आज हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों के साथ हुआ उससे मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि हमारी फ़्लाइट छूट गई थी। मैं दिव्य से जो बड़ा बेटा है मेरा, जो पूना में रहता है, वो भी मैरिड है, हम उसी के पास जा रहे थे तो हमारी फ़्लाइट छूट गई थी। तो इसलिए आज हम यहीं आ गए हैं जल्दी और 1-1.5 घंटा पहले ही आ गए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना KFC एंजॉय किया जाए। तो वहाँ नेहा काउंटर पे खड़ी थी और वो नेहा, दर्श, सपन वो लोग मिलके यहाँ पर पूरा मील लेकर आए हैं और हमने बस क्या करते इतनी देर, हमने KFC एंजॉय कर लिया। तब तक मैंने राइस बाउल एंड चिकन वाला लिया और नेहा ने भी राइस बाउल, सभी ने कुछ ना कुछ लिया और किसी ने कोल्ड ड्रिंक, किसी ने क्रिस्पी चिकन। तो टोटल कुल मिला के ये है कि हमने KFC बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद हमने सोचा कि इसके बाद एक अच्छी सी कॉफ़ी हो जाए। और मैंने अपनी लाइफ में एक्सप्रेसो कॉफ़ी पहली बार पी है और वो इतनी ज़्यादा कड़वी थी कि मैं तो नहीं पी पाई। मैंने उसमें एक्स्ट्रा मिल्क डलवाया, फिर भी मैं शायद उसको पूरा नहीं पी पाई। और यहाँ शिल्पी और सपन अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली फ़्लाइट का टाइम हो गया है एंड नाउ आई विल सी यू इन। Shut up and sit down. सो गाइज़, फाइनली वी आर नाउ एट द एयरपोर्ट ऑफ गोवा और बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि 31st का टाइम था, न्यू ईयर में इतना रश था। एंड वेटिंग फॉर द कैब। और सपन जो कि नेहा के बड़े भाई हैं और दर्श दोनों कैब के लिए गए और फाइनली हम यहाँ पर 1.5 घंटे के बाद होटल पहुँचे। होटल से तकरीबन 50 किलोमीटर है गोवा एयरपोर्ट, तो काफ़ी समय लग गया और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं तो यही देख रही थी कि इतनी रात में भी इतना ट्रैफिक था। और एक एक करके हम सब सामान लेकर अंदर गए होटल में। होटल काफ़ी अच्छा था और पूल है यहाँ पर, स्विमिंग पूल है और काफ़ी बड़ा होटल था। यहाँ जब तक सपन और शिल्पी भी आ गए हैं और जब तक ये बस फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी, मेरा जो बड़ा बेटा है रितेश, उसने ऑनलाइन ही बुकिंग की थी सबकी रूम की। तो यहाँ जब तक काउंटर पे फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं, कुछ वो लोग कोविड की वजह से भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं और जब तक ये फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं तो उन लोगों ने तब तक हमें एक रूम की सिर्फ चाबी दी थी। और इतनी देर हम बैठे हुए थे तो हमारा मन किया कि चलो एक आध हम पिक ही ले लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम हॉलीडेज़ पर आए हैं तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें गाइस, सही है ना, फुल ऑन होना चाहिए। तो बस फाइनली हमें एक रूम की चाबी उन लोगों ने दे दी थी और यहाँ हम लोग फ्रेश हो लिए। सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद फिर उन लोगों ने सारी कीज़ दी हमें रूम की। और रूम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था और यहाँ टी टेबल भी लगी हुई है। अगर हमें मन करे तो हम यहाँ बैठकर भी चाय पी सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर डाइनिंग एरिया भी है बाहर, तो वहाँ भी पी सकते हैं। थक गए थे काफ़ी, सोचा कि बस चाय ऑर्डर कर लेते हैं, तो वही ऑर्डर कर रही थी। तो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं होटल के रूम में और एयरपोर्ट से आने में हम लोगों को तकरीबन 1.5 घंटे लग गए हैं। फ़िलहाल अभी चाय ऑर्डर की है हम लोगों ने, काफ़ी थक गए हैं और चाय पी के बीच पर जाने का प्लान है, तो बीच पर मैं आपको मिलती हूँ। और यहाँ एक फ़ोटो कोविड को ध्यान में रखते हुए मास्क में भी हो गया। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस, मिलवाती हूँ आपको अपने पुणे वाले बेटे से। तो ये है अमन और ये है इसकी वाइफ प्रिया, ये बहुत हंसमुख है। ये है नेहा का भाई सपन
एंड वो जो वाइट टॉप में खड़ी है ये है सपन की वाइफ शिल्पी, ये है इनका बेटा दश, और ये है मेरा सबसे बड़ा बेटा यानी कि नेहा का हस्बैंड रितेश। और बस चाय पी के हम आ गए यहाँ बीच पर। यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है। एंड नाउ वी आर ऑन बागा बीच ऑफ गोवा। और यहाँ अमन मुझे दिखा रहा है कि जहाँ बागा बीच का नाम फ्लैश होता है वहाँ आज लाइट नहीं जल रही है। ये लोग तो एक दिन पहले ही आए हुए थे। और ये हम बीच से निकल गए हैं, रात के 3 बज रहे हैं और अमन इस वक्त फुल ऑन मस्ती में है। यहाँ तो स्कूटी हायर कर लेते हैं, यहाँ मैंने ऑटो तो चलते हुए देखा ही नहीं है। और 3 बजे भी इतनी ट्रैफिक लग रही थी। द लाइटिंग एंड द क्राउड इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया, मुझे सी फूड खाने का मन नहीं था, तो यहाँ आकर बस हल्का फुल्का मैंने स्नैक ऑर्डर कर दिया है। बस जस्ट चिल कर रहे हैं यहाँ पे। अभी बज रहे हैं रात के 3:45 और ये था हमारा गोवा में फर्स्ट डे गाइस। और ऐसे कई एडवेंचर्स एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मैं गोवा के लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।